नमस्कार। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी भी अन्य प्राइवेट जॉब में हैं और सैलरीड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और किस प्रकार से आप इसमें अच्छी खासी बचत कर सकते हो। 15 साल में एक अच्छी रकम है जो भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हो, जिसे हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे लिए जो पीपीएफ है वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, किस प्रकार से इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले जीपीएफ की तरह ही इसमें भी एक अच्छा ब्याज दिया जाता है और इसके साथ साथ लोन की भी सुविधा रहती है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स में भी छूट रहती है और इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी हमें टैक्स में छूट रहेगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो सबसे पहले 1968 में आया था और उसके बाद में वर्तमान में 2019 में इसे संशोधित किया गया है और 2019 के नियम है वो अब लागू रहेंगे। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी सरकार में कर्मचारी है या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है, या कोई भी आम नागरिक जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना खाता खुलवा सकता है। ठीक है, और इसका अकाउंट खुलाने के लिए आपको किसी भी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर आप वहां से आप अपना पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आप 15 साल तक प्रति वर्ष बचत कर सकते हैं। इसमें आपकी अधिकतम सीमा है वो 1,50,000 रुपये रहेगी। मतलब अधिकतम आप किसी भी एक वर्ष में 1,50,000 रुपये ही डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप एक वित्त वर्ष में नहीं डाल सकते। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप कम से कम 500 रुपये उसमें डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये। और 15 साल में ये पॉलिसी परिपक्व हो जाती है और 15 साल के बाद भी अगर चाहें तो 5 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन पीरियड में आप अगर डिपॉजिट करते हैं तो भी मान्य होगा। अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो जिस समय आप उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं उस समय का आपको 5 साल का ब्याज है वो उस दर से मिल जाएगा जिस दर में उस समय लागू रहेगा। अब इसमें आप 3 साल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बराबर अगर पैसे भरते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 3 साल के बाद और 6 साल से पहले आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। लोन की सुविधा आपको रहेगी और लोन आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 36 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। उसका ब्याज भी आपको देना होगा जो आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएगा और ब्याज है वो आप 2 किस्तों में से दे सकते हो। और 7 साल के बाद में आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली विड्रॉल कर सकते हो। कुछ राशि है जो निर्धारित है उसके अनुसार ही आप उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ब्याज दर है वो वर्तमान में 7.1% है। समय समय पर इसमें चेंज होती रहती है और इससे पहले 1968 के बाद में और 1990 तक और इस अवधि में एक बार इसकी 12% तक इंटरेस्ट रेट थी और वर्तमान में 7.1% है। और एटीसी के तहत इसमें टैक्स में छूट रहेगी और ब्याज जो आएगा इसमें तो उसके बाद में आप इसमें टैक्स से छूट रहेगी। मतलब आपको इसमें मिलने वाले ब्याज पर कोई किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे तो अगर आप 15 साल तक लगातार 500 से लेकर 1,50,000 रुपये तक डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर यूँ कहें कि 15 साल तक प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो मैच्योरिटी के बाद में 15 साल बाद आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे और जिसमें से आधे रुपए है वो आपके खुद के होंगे, आधे रुपए है वो इसके इंटरेस्ट के रूप में आ जाएंगे। क्योंकि आपको 15 साल में भरने हैं तो एक प्रकार से आपकी बचत है वो अच्छी खासी हो जाएगी। और वर्तमान में इसकी जो ब्याज दर है वो 7.1% है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तिमाही में इसमें परिवर्तन किया जाता है और कभी कभी सेम भी रखी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।